सबसे पहले सभी बच्चों को सुप्रभात। और आज कक्षा 11 में हिंदी साहित्य आपका विषय है। हिंदी साहित्य में हमारी जो पुस्तक है, पुस्तक का पहला पाठ जो ईदगाह है, उस पर अपनी चर्चा करेंगे। पूर्व में ईदगाह जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, इससे पूर्व मैंने आपको कहानीकार का यानी लेखक का जो परिचय है उससे अवगत करवाया, उस पर अपनी बातचीत हुई। और आज जो ईदगाह कहानी है, इस कहानी पर चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा सारांश में होगी। देखिए बेटा, स्वयं अध्ययन करने के लिए आपके पास पाठ्य पुस्तक उपलब्ध होगी। पाठ्य पुस्तक में से स्वयं आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। मैं यहां आपको व्याख्यात्मक तरीके से उसका जो सारांश है उस पर बात करूंगा। देखिए बेटा, ईदगाह यानी ईद मनाने की जगह है, स्थान। मुसलमानों के अंदर रमजान का, मुस्लिम धर्म में यूं कहें रमजान का महीना होता है जिसमें रोजे रखे जाते हैं, मतलब उपवास रखे जाते हैं 30 दिन। तो रमजान महीने के मुस्लिम धर्म में जो ये महीना है, रमजान का महीना, बड़ा ही पवित्र माना जाता है। वैसे भी लोगों की धर्म के प्रति जो श्रद्धा होती है, जो विश्वास होता है, वो अटूट होता है। मुस्लिम धर्म में ईदगाह रमजान महीने के 30 रोजे व्यतीत होने के बाद ईद मनाई जाती है। इस दिन का इस धर्म के सभी लोग बड़े ही बेसब्री से इसकी प्रतीक्षा करते हैं, यानी इंतजार करते हैं। और जैसे ही ये दिन इनके करीब आता जाता है, वैसे वैसे इन धर्मावलंबियों में इस दिन को लेकर के उत्सुकता, जिज्ञासा वो प्रबल होता जाता है। और खास करके बच्चों में तो यह उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ईदगाह जो कहानी है, ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने आप में बाल मन के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। क्योंकि इस कहानी का मुख्य जो पात्र है हामिद, यद्यपि वो बालक है, अबोध है, छोटा है, कहानीकार ने उसकी आयु लगभग 4-5 साल बताई है। यद्यपि ये कल्पना से परे की बात है कि एक 4-5 साल का जो बालक होता है वो अभावों के चलते इतनी सी छोटी उम्र में बड़ों के समान समझदारी दिखाएगा। फिर भी यदि इस बात पर चिंतन किया जाए तो कम से कम 8-9 वर्ष यहां बालक की उम्र होनी चाहिए। हम उम्मीद कर सकते हैं 8-9 वर्ष का बालक होता है, 10 वर्ष का बालक होता है, वो कुछ इस प्रकार की सोचन शक्ति है वो उसमें पैदा हो सकती है। साल भर लोग ईद का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जब ये दिन आता है, सभी लोग ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए घर से तैयार होकर के
और बड़ी उत्सुकता के साथ वहां पहुंचते हैं। बच्चे हों, बड़े हों, सब वहां पहुंचते हैं। हम जानते हैं बेटा कि इस त्योहार पर ईदगाह के आसपास मेला लग जाता है। भांति भांति की दुकानें सज जाती है, खिलौनों की, कपड़ों की, मिठाइयों की और जीवन में काम आने वाले अन्य चीजों की दुकानें यहां लग जाती है। ऐसे में हामिद भी इस दिन ईदगाह की ओर जाता है। उसके भी मित्र है। अपने मित्रों के साथ उसका जीवन आर्थिक विषमता से भरा हुआ है। अभाव है उसके जीवन। माता पिता उसके गुजर चुके हैं। उसका पालन पोषण उसकी दादी करती है। उसके माता पिता के बारे में हामिद को बताया गया है कि उसके पिता पैसे कमाने के लिए बाहर गई हैं और उसकी अम्मी जान ईश्वर के पास बहुत सी चीजें लेने के लिए गई हैं। बाल मन है और बाल मन की आशाएं अपने आप में बहुत बड़ी होती है। वैसे भी आशा के बुलबुते पर ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि आशा ही परम सुखम का आधार माना गया है। तो इस प्रकार से बड़े छोटे बच्चे बूढ़े सभी ईदगाह की ओर चलते हैं। हामिद के जो साथी हैं, के मित्र हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन हामिद के पास बहुत कम पैसे हैं, 6 पैसे हैं। और देखिए यहां के अभावों के चलते हुए कहानीकार ने एक ऐसे पात्र को कहानी में रख करके और समझदारी दिखाने की कोशिश की है कि वो पैसे खुद पर खर्च न करके अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद के लाता है। और वो इसलिए कि जब उसकी दादी चूल्हे पर रोटी पकाती है, तवे से उतारती है, तो उस समय उसकी उंगलियां जल जाती है। मानवीय संवेदना एक बाल मन के अंदर किस प्रकार से उभरती है, उन मानवीय संवेदनाओं को रचनाकार ने बड़ी सुंदरता के साथ पाठक के सामने प्रस्तुत किया है। जो काम, जो संवेदनाएं बड़ों में नहीं होती, वो पवित्र संवेदनाएं, मार्मिक हृदय स्पर्शी संवेदनाएं एक 4-5 साल के बालक के भीतर पैदा करने की कहानीकार ने कोशिश की। यहां कहानीकार ने ईदगाह को आधार बना करके ग्रामीण मुस्लिम जीवन जो होता है, उस जीवन को चित्रण करने का प्रयास किया है। हामिद का चित्र पाठक को बताता है कि अभाव उम्र से पहले व्यक्ति को बड़ों जैसा समझदार बना देती है। और यह सच्चाई भी है बेटा, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, जब तक उसे ठोकर नहीं लगती है, चोट नहीं लगती है, व्यक्ति संभलता नहीं है। अगर छोटी उम्र में ही इस प्रकार अभाव रूपी ठोकर लग जाए या अभावों का सामना करना पड़े, हो सकता है छोटी उम्र में इस प्रकार की समझदारी है वो पनप सकती है या पनप जाए। गांव में इस रोजे के बाद
ईद की जो खुशियां हैं वो सर्वत्र दिखाई दे रही है। सभी बच्चे, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, कोई भी हो, अपने अपने कामों से निपट करके ईदगाह जाने की तैयारी कर रही है। उन बच्चों को किसी के काम से कोई लेना देना नहीं है। कोई क्या कर रहा है, क्या कोई ला रहा है, दे रहा है, कोई किसी से वास्ता नहीं है। न उनको घर वालों से, माता पिता से कुछ नहीं है। हामिद है, दादी के साथ रहता है। उसे बताया गया है कि अब्बाजान उसके लिए, अब्बा और अम्मी जान दोनों ही हैं, वो उसके लिए बहुत सारी चीजें लाने के लिए गए हुए हैं। हामिद एक छोटा सा बालक अपने घर की जो आर्थिक स्थिति है उससे वो वाकिफ है। हामिद की जो दादी है वो भी इस बात को जानती है, ईद जैसा पवित्र त्योहार है, इसको घर में मनाना है, पैसे की तंगी है। अक्सर हमारे समाज में देखने को मिलता है, इस प्रकार के जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उत्सव है, त्योहार है, जैसे कार्यक्रमों में घर की तरफ से दान दक्षिणा भी दी जाती है। तो ईद पर भी हामिद की दादी जानती हैं इस प्रकार की दान दक्षिणा करनी पड़ेगी, कैसे कम पैसों के अंदर उनका निर्वाह वो करेगी। हामिद को भी पैसे देकर के मेले में भेजना है। तो ऐसे में वो अपने घर को चलाने का प्रयास करती है। हामिद को पैसे देकर के मेले में भेजती है। हामिद अपने साथियों के साथ मेले जाता है। रास्ते में इधर उधर के दृश्य दिखाई देते हैं। ईदगाह देख करके, उस जगह को देख करके, चारों ओर की चकाचौंध को देख करके हामिद हैरानी में पड़ जाता है, क्योंकि आज तक उसने ऐसी चीजें देखी नहीं है, बाहर के दृश्य देखे नहीं है। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, आसपास के बगीचे, हरियाली, शहर की रौनक, जीवन की आपाधापी, ऐसी चीजें देख करके हैरानी होना स्वाभाविक बात है। हामिद मेले में पहुंचता है और वहां तय समय पर ईदगाह में नमाज अदा होती है। नमाज अदा होने के बाद में सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। जब ये मिलन की बात आती है तो यहां छोटे बड़े का जो भेदभाव होता है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा जैसी हीन भावनाएं होती हैं, इस दिन इन सब अभावों का, दोषों का नमाजी त्याग कर देते हैं और बड़े ही सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ, प्रेम प्यार के साथ एक दूसरे से गले मिलते हैं। आपस का जो द्वंद्व है, आपस का जो मन मुटाव है, वो इस दिन समाप्त हो जाता है। इसके उपरांत बच्चों की जो टोलियां होती है वो मेले में इधर उधर घूमती है। दुकानों के अलावा भांति भांति के खेल तमाशे भी दिखाए जाते हैं। और वैसे भी मेले के अंदर कुछ ऐसे वर्ग के लोग होते हैं जो उनकी आजीविका का कई दिन के लिए आधार बन जाता है, यानी कई दिन की रोजी रोटी का जुगाड़ बन जाता है।
ऐसे में बच्चों की टोलियां इधर उधर घूमती है, खिलौने देखती हैं, खेल तमाशे देखती हैं, मिठाइयों की दुकानों को देखती हैं, बच्चे उनके साथ ही खिलौने भी खरीदते हैं, खेल तमाशों का आनंद भी लेते हैं, मिठाइयां भी खरीदते हैं। लेकिन ये सब देख करके हामिद इन चीजों से कोई संबंध नहीं जोड़ना चाहता। यहां कहानीकार ने एक छोटे से बालक के द्वारा एक ऐसे व्यक्तित्व का चित्रण पाठक के सामने रखा है जो आधारभूत यथार्थ की अनुभूति करवाता है, यानी वास्तविकता की, सच्चाई की। हामिद इन सब चीजों का क्रय नहीं करता है। पहली बात, उसके पास पैसों की कमी है। दूसरी बात, इन सब चीजों को वो अनावश्यक यानी फिजूल खर्ची मानता है। तो यहां उसने अपना जो समझदार व्यक्तित्व है उसको रखा है। यद्यपि बालमन होता है, छोटी छोटी चीजों को देख करके, बालकों के खिलौने हैं, मिठाइयां हैं, खेल तमाशे हैं, झूले हैं और बहुत सी चीजें हैं, उनको देख करके मन का ललचाना तो स्वाभाविक बात है। लेकिन फिर भी देखिए कि हामिद बड़े ही धैर्य इत्मीनान के साथ अपने आप पर नियंत्रण रखता है, विवेक से काम लेता है, धैर्य से काम लेता है, वो विचलित नहीं होता है। हम देखते हैं मेले वगैरह, त्योहार वगैरह होते हैं, बच्चे इन चीजों को देख करके इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि इनमें आकर्षण होता है और ये बच्चों की स्वाभाविकता है। लेकिन उसका भी तो बालमन है और उस बालमन के चलते हुए उसके भीतर आकर्षण नहीं बना है, लगाव नहीं, अलगाव है उसके मन में उनके। इसलिए उन चीजों का क्रय नहीं करता, आगे बढ़ता है। फिर दूसरी चीजों की दुकानें आती है, जीवन में काम आने वाली, सबके प्रति उसके भीतर समान दृष्टि है, सबका हित चाहता है, अहित किसी का नहीं चाहता। आगे बढ़ता है, लोहे की दुकान आती है, लोहे की बहुत सी चीजें हैं, वहां घरेलू उपयोग की चीजें भी है। उसकी नजर चिमटे पर पड़ती है। वो जानता है कि उसके लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण इस मेले में जो क्रय करने की चीज है, खरीदने की चीज है, वो है चिमटा। वो चिमटा खरीद लेता है। उसके साथ ही उसके मित्र, उसके दोस्त उसकी इस खरीदारी पर उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यहां भी हामिद विचलित नहीं होता है। धैर्य और विवेक को आधार बना करके वो आगे बढ़ता है। एक विवेकशील व्यक्तित्व का वो परिचय देता है। इसके बाद में बच्चों की आपस की वार्तालाप है, हंसी ठिठोली है, रास्ते का दृश्य है, मेले की दुकानों को देख करके चाहे हैरानी है। इनका कहीं भी उसके व्यक्तित्व पर असर नजर हमें नहीं आता है।
वो जानता है कि ये जो खिलौने हैं ये काम के नहीं है, ये थोड़ी देर के मेहमान है, और होता भी यही है। उसके साथियों ने जो खिलौने खरीदे हैं वो खिलौने घर में आने के बाद में टूट फूट जाते हैं, कोई काम में नहीं आते। रास्ते में उसके साथ हंसी मजाक की जाती है, उपहास उसका किया जाता है, लेकिन हामिद बड़े धैर्य के साथ, विवेकशील बन करके, बड़ा ही सूझबूझ के साथ अपने साथी मित्रों को जवाब देता हुआ आगे बढ़ता है। वो किसी के साथ लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, वाद विवाद नहीं करता है, क्योंकि हानिकार का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि जीवन में आर्थिक विषमता के चलते हुए, जीवन में सीमित साधनों के रहते हुए हम किस प्रकार से अपने जीवन को जी सकते हैं, इस बात का चित्रण करना है। रचनाकार इस उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहता है। तो इसी बात के आधार पर कहीं भी हामिद है वो अपने मार्ग से भटकता नहीं है, उसका ध्यान केवल लक्ष्य पर होता है, और यही एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। ये दुनिया है, ये समाज है, हम चाह करके भी इसका मुंह बंद नहीं कर सकते। व्यक्ति जीवन के अंदर जो महान बनता है, श्रेष्ठ बनता है, वो धन से नहीं बनता, भोगविलासिता की वस्तुओं से नहीं बनता है। जीवन में महान बनना है तो महान बनने के गुण हमारे भीतर होने चाहिए। बुद्धिमान बनना है, चतुर बनना है, समझदार बनना है, तो वो गुण हमारे भीतर होने चाहिए। यदि ऐसे गुण हमारे भीतर हैं तो हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ होता है, चाहे हमारी आयु अल्प क्यों न। और ये गुण हमें हामिद के व्यक्तित्व में नजर आते हैं कि कहीं भी वो अपने जीवन रूपी मार्ग में अपने कदम है वो डगमगाता नहीं है। उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात का उसे ज्ञान अच्छी तरह से है। तभी तो वो मेले में सिर्फ और सिर्फ दादी के लिए चिंता खरीदता है, क्योंकि वो जानता है इस बात को कि जब उसकी दादी रोटी पकाती है, तवे से उतारती है, तो उसकी उंगलियां जल जाती, उसके भीतर दादी के प्रति गहरी सहानुभूति, हमदर्दी है। वो दादी के दुख को अपना दुख मानता है, वो उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को अच्छी तरह से समझता है। इसीलिए उसने बुद्धिमता का परिचय दिया, और इसी बुद्धिमता के चलते हुए उसने अपनी दादी के लिए चिंता की। यदि बालमन था, मिठाई खरीद सकता था, खिलौने ले सकता था, खेल तमाशे देखने पर वो पैसे खर्च कर सकता था, लेकिन उसने इस तरह से पैसे बर्बाद नहीं। और यही एक समझदार बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान। यद्यपि यहां तो वो बालक है जिसने एक समझदार व्यक्ति की तरह अपने कर्तव्य का पालन किया है। तो बेटा कहानीकार है, यद्यपि कहानियां काल्पनिक। मुंशी प्रेमचंद जी का जो समय था वो समय ऐसा ही, अन्य कहानियां हम पढ़ते हैं उनके अंदर भी ऐसी बातें सामने आती है कि ऐसा हुआ। युगीन परिस्थितियां होती है और युगीन परिस्थितियों का प्रभाव कहानीकार पर पड़ता है। वो समाज को देना चाहता है, क्योंकि समाज उसका अपना होता है,
उसमें वासुदेव कुटुंबकम की भावना होती है। पूरा समाज, समुदाय, देश, विश्व, इन सबको वो अपने परिवार की भांति लेकर के चलता है। मानवीय समाज उसके लिए पूजनीय है, इसलिए वो अपनी रचनाओं के द्वारा सने सने समाज को प्रेरित करना चाहता है। यहां भी मुंशी प्रेमचंद जी ने इस ईदगाह कहानी के द्वारा मानवीय समाज को प्रेरित करने की, एक बालक, एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक है, उसके व्यक्तित्व को आधार बना करके, उसको सामने रख करके और बड़ों को सोचने पर मजबूर किया है। एक छोटा सा बालक किस प्रकार से अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन कर रहा है। घर पहुंचता है हामिद चिमटा लेकर के उपरांत की दादी उसे डांटती है, तुम्हें जो पैसे दिए थे अपने ऊपर खर्च करने के लिए दिए हैं, ये चिमटा क्यों नहीं लेकर के आया, क्यों लेकर के आया है? हाँ, बड़ी ही मासूमियत के साथ अपनी दादी को हामिद कर देता है कि जब तुम रोटियां सेकती हो, तवे से उतारती हो, उस समय तुम्हारी अंगुलियां हैं तो जल जाती है, इसीलिए मैं ये चिमटा लेकर के आया हूं। जैसे ये बात उसकी दादी सुनती है, उसका हृदय पसीज जाता है, भावुक हो जाती है, उसका हृदय द्रवित हो जाता है। एक मेरा बच्चा है, छोटा सा है, अपने ऊपर पैसे खर्च न करके इसने मेरा ध्यान रखा है, इसने मेरी पीड़ा को, मेरे कष्ट को, मेरे दर्द को इसने अपना माना है, उसको जानने की कोशिश, वो उस पर बलैया लेती है, अपने हृदय से उसे लगा लेती। तो बेटा, कहानीकार अपनी कहानी के द्वारा पाठक को प्रभावित करना चाहता है। ये सब चीजें हैं समाज में, ये मानवीय संवेदनाएं हैं, ये भीतर है हमारे। हमें जैसे पात्र से हम प्रेरणा ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, हम भी मितव्ययी बन सकते हैं। हमें दूसरों को देख करके नहीं जीना है, हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो धन है, जो पैसा है, जो संसाधन मौजूद है, उसी को आधार बना करके जीवन का निर्वाह करना पड़ेगा। यदि हम करते हैं ऐसा, तो हम सुव्यवस्थित तरीके से जीवन को जी सकते हैं। और यदि हम दूसरों की नकल करेंगे, दूसरों का अनुसरण करेंगे, तो न तो कभी उनकी पूर्ति हो पाएगी और न ही जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं, जो साधन हमारे पास हैं, उनका सही मायने में हम लाभ उठा पाए, यानी सुख कभी भी उनका भोग नहीं पाए। अगर हमें सुव्यवस्थित, अच्छा, श्रेष्ठ, प्रेरणादायी जीवन जीना है, उसके लिए हमें हामिद जैसा चरित्र है वो अपनाना पड़ेगा। मितव्ययी बनना कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छा गुण है कि कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, आवश्यक खर्च करें, अनावश्यक खर्च से हम बचें। समाज में आजीविका के साधन अलग अलग हैं, अलग अलग आजीविका के साधनों के चलते हुए
आर्थिक आय भी व्यक्ति की अलग अलग होती है, किसी की कम, किसी की ज्यादा। इस प्रकार आर्थिक आय के चलते हुए सभी के जीवन का जो स्तर है वो समान नहीं है, उसमें भिन्नता है, उसमें अंतर है। इसलिए हमें सुसंगठित, सुंदर व सुखदायी जीवन व्यतीत करना है। तो उसके लिए जो चीजें हमारे पास मौजूद है उन्हीं से अपने जीवन का निर्वाह करना है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरों के लिए अपने आप में एक आदर्श बन जाए। बहुत से ऐसे किस्से, कहानियां हमने इतिहास में भी पढ़े हैं और ऐसी बातें जीवन में सुनने को भी मिली है कि दुनिया के अंदर जो लोग महान हुए हैं, श्रेष्ठ हुए हैं, जिनका नाम इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, उनके पास भी सीमित साधन थे या अभाव व्याप्त थे, फिर भी सीमित साधनों के चलते, अभावों के होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को विचलित नहीं होने दिया। और यही एक अच्छे श्रेष्ठ नागरिक की पहचान होती है। तो यह कहानी ईदगाह जो है ये हमें आर्थिक विषमताओं के साथ लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, अभावों के साथ जूझते हुए और मितव्ययता को अपनाते हुए व्यवस्थित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। और साथ ही हम समाज के सामने एक आदर्श उच्च कोटि का हामिद की तरह अपना जो व्यक्तित्व है उसको भी रख सकते हैं, जो दूसरे लोगों के लिए अनुकरणीय बन सकता है। यदि हमें दूसरों के लिए अनुकरणीय बनाना है तो उसके लिए हामिद की तरह हमें जीवन को जीना पड़ेगा। तो यह था इस कहानी का, यानी ईदगाह कहानी का सारांश। अब आगे बेटा इस कहानी के आगे जो प्रश्न उत्तर होंगे उन प्रश्नों के ऊपर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे।